So students, let us continue with the topic chemical properties of aldehydes and ketone। और हमने लास्टली डिस्कस किया था द रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज थी, किस तरीके से पीनाकोल बनता है, किस तरीके से अल्कोहल बनता है, किस तरीके से उससे अल्केन बना सकते हैं वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन से, क्लेमेंसन रिडक्शन से, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये बात हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही नहीं था, रिडक्शन में भी सेम केस देखा हमने, और ऑक्सीडेशन में भी हम इसी चीज को अब ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल प्रोडक्ट क्या देंगे। जब एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद बोथ विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, and ketones on oxidation give carboxylic acid with lesser number of carbon, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली बात। अब इसके बाद आगे डिस्कस अगर करें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करना इजियर है। इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज एन एल्डिहाइड in comparison to कीटोन। कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना आसान है। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको भी यूज करके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। बट कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें स्पेशली इन चैप्टर्स में डिस्कस करना है एल्डिहाइड कीटोन में, उनके मैं कुछ उनको मेंशन कर रही हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये ऐसे रिएजेंट हैं जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े, ये आप फर्स्ट टाइम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हो। पीसीसी या फिर ब्रोमीन वाटर, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये वीक है, ये भी माइल्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उन्हें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे तीन और ऐसे हैं जिनको हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कीटोन में एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। और कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर लें। स्ट्रॉन्ग वाले हमारे वही हैं कॉमन जो यूज होते ही हैं, K2Cr2O7 विद H पॉजिटिव, या KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, जनरली अल्कलाइन लिया जाता है, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। और एक जो आप नया पढ़ोगे इसमें, द न्यू वन, दैट इज हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। नेम ऑफ रिएक्शन विल बी हेलोफॉर्म, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग वाले, ये हम कीटोन्स के लिए यूज करेंगे, और जो हमारे माइल्ड वाले हैं ये हम एल्डिहाइड्स के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन से दोनों से प्रोडक्ट एक ही बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमने देखा था रिडक्शन जब हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो उनसे क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं। और जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा और फर्दर डिटेल में, एक एक रिएजेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट इज फॉर्म्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, that is AgNO3, is mixed with ammonium hydroxide.
सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है जब, तो टॉलेंस रिएजेंट बनता है। टॉलेंस रिएजेंट को बनने से पहले, मतलब जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करना शुरू करते हैं, तो पहले Ag2O के ग्रे कलर के पीपीटी बनते हैं, ग्रे पीपीटी ऑफ सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म्ड, ठीक है। और ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, ये और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब डिसॉल्व होते हैं, मिक्स उनको किया जाता है, ठीक है, तब जाके आपका टॉलेंस रिएजेंट प्रिपेयर होता है। दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट। तो पहली बात, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर और OH नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ये इसका IUPAC नेम नहीं है। अगर इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम देखोगे इस कंपाउंड का, तो उसको लिखने का तरीका अलग है। इट इज नोन एज डाईअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। IUPAC नेम नहीं बता रही हूँ मैं, आपको इसका जनरल नेम बता रही हूँ। टॉलेंस रिएजेंट कैसे बना? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, which is formed by mixing silver nitrate solution with ammonium hydroxide. On mixing the two solution, first of all, silver oxide gray PPT are formed, which on dissolving further in ammonium hydroxide result into the formation of टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ से बनता है, ये आपके एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। एल्डिहाइड किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, रिएक्टिविटी कम हो, रिएक्टिविटी ज्यादा हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, बस एल्डिहाइड होना चाहिए। एनी एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। इट कैन ऑक्सीडाइज एनी काइंड ऑफ एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? टॉलेंस रिएजेंट हर तरह के एल्डिहाइड को, किसी भी तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? लेट अस हैव एन एग्जांपल। से RCHO, कोई जनरल एल्डिहाइड लिख दिया, आप CH3CHO भी लिख सकते हो, आप बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, ओके। जब ये सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम इसे हीट करेंगे। जब किसी एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट किया जाता है तो उसमें कलर चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप उसको हीट करोगे, थोड़ी देर के बाद आप वहां देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स हैं, जैसे अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है और टेस्ट ट्यूब की ये वॉल्स हैं, तो इन वॉल्स के ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आएगी, एक चांदी की लेयर नजर आएगी पतली सी बनी हुई, ठीक है। यू विल फील के वहां पर है ना एक मिरर हो गया, यानी टेस्ट ट्यूब में जब आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को देख पाओगे, अपनी शक्ल देख पाओगे, अपनी जो है इमेज देख पाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब पहले ग्लास जो था, इस ग्लास के ऊपर पीछे सिल्वर कोटिंग आ गई है और अब ये मिरर की तरह से बिहेव करने लग जाता है। एंड इन दिस वे, केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले ये बता दूं क्या था, क्या बन जाता है? सिल्वर मिरर बन जाता है। एंड दिस सिल्वर मिरर बनने की वजह से, ये सिल्वर मिरर बनने की वजह से ही इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस सिल्वर मिरर टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स। डिस्टिंक्शन टेस्ट में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ओके सो अब देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या हुई, केमिकल चेंजेस क्या आएंगे। भाई ये हमें पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो एसिड बना दो इसका। तो लेकिन एसिड ना लिखकर उसका सॉल्ट लिखना। ये जो है एसिड बनेगा, ये बेस है, एसिड और बेस मिलके आपस में सॉल्ट बना देंगे, तो इसी वजह से मैंने इसको RCOO नेगेटिव लिखा है। क्लियर हो गई बात? साथ में ये जो खुद है टॉलेंस रिएजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है? खुद हो जाता है बच्चों रिड्यूस, ठीक है। तो खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके बना देगा सिल्वर। दिस सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एज योर सिल्वर मिरर। क्लियर है? हाँ जी, सबको समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है,
जो एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें साइड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, अमोनिया भी रिलीज होगी, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, बट द मेन थिंग इज these two to be remembered. एसिड ऑक्सीडाइज हो गया और टॉलरेंस रिएजेंट खुद रिड्यूस हो गया। अगर आप ये साइन याद नहीं रख सकते हो तो एजी सॉलिड भी लिख सकते हो इसकी बजाय। सिल्वर सेटल डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ठीक है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये था सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट की कहानी। अब टॉलरेंस रिएजेंट के बाद बात करते हैं दूसरे रिएजेंट की, जो है हमारा फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट जो है ये खुद सबसे पहले बनाया जाता है दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ठीक है, इसमें से जो फेलिंग ए है, दिस इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर तो आप सब जानते ही हैं, इट इज ब्लू कलर। ठीक है, लाइट ब्लू सा कलर होता है, एक्वा कलर भी बोलते हैं उसको, देखा हुआ होगा आप सभी का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। दूसरा जो आपका सॉल्यूशन है वो है रॉशेल सॉल्ट सॉल्यूशन। ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, रॉशेल सॉल्ट। जो रॉशेल सॉल्ट है वो बेसिकली है सोडियम, पोटेशियम टार्ट्रेट। जो टार्ट्रिक एसिड होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, दो कार्बन, दोनों पे एक एक OH, फिर जो फर्दर जुड़े हुए हैं दो और COOH से ऑन दी आइदर साइड। इसमें एक हाइड्रोजन की बजाय सोडियम लगा दो, दूसरे की बजाय पोटेशियम लगा दो, तो वो रॉशेल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेलिंग बी। फेलिंग ए के सॉल्यूशन को फेलिंग बी के सॉल्यूशन के साथ जब मिक्स किया जाता है तो एक डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। डार्क ब्लू, ये वाले कलर से अलग कलर, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। और जैसे ही वो बन जाएगा तो यानी आपका फेलिंग रिएजेंट तैयार है। तो वो जो डार्क ब्लू सॉल्यूशन है वो किस वजह से बना, जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो बनता है कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूप्रिक आयंस, Cu2 पॉजिटिव। CuSO4 था ही, Cu2 पॉजिटिव ऑलरेडी था, लेकिन इसके साथ मिलाने से, रॉशेल सॉल्ट के साथ मिलाने से इनके बीच में कुछ नए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाते हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स हुआ, Cu2 प्लस का कॉम्प्लेक्स हुआ। तो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे फेलिंग रिएजेंट को तो हम सिर्फ Cu2 पॉजिटिव ही लिखेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अंडरस्टूड? तो अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन कि ये रिएक्शन देगा कैसे। जो फेलिंग सॉल्यूशन है आपका, इट कैन रिएक्ट ओनली, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड, और वो भी एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक। फेलिंग्स रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, cannot oxidize aromatic aldehydes like benzaldehyde। बेंजेल्डिहाइड या उसी के जैसे कोई और अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, बेंजीन रिंग वाले एल्डिहाइड्स हैं, तो उनके साथ आपका फेलिंग सॉल्यूशन बेकार हो जाएगा। उनके साथ फेलिंग रिएजेंट जो है वो उन्हें ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, एलिफेटिक में कौन कौन से आ गए, HCHO, CH3CHO, ऐसे कार्बन चेन और आ जाएंगी, तो वो सारे आ जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, जैसे ले लिया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए क्या लिखना है, Cu2 पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये जो आपका सॉल्यूशन है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है ना, आप इसके साथ साथ में नीचे मेंशन कर सकते हो अल्कलाइन सॉल्यूशन है ये, बेसिक मीडियम है। ओके, और जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन का नंबर सेम रहने वाला है, बताया था मैंने। ठीक है,
और ये खुद जो है Cu2 पॉजिटिव जो है ये खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके बनाएगा Cu2O, जिसके बनेंगे रेड प्रेसिपिटेट। तो कहाँ तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ब्लू सॉल्यूशन, और ब्लू सॉल्यूशन में एल्डिहाइड डालने से, हीट करने से इसमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। तो बहुत साफ साफ क्लियर कट नजर आ जाता है कि कोई कंपाउंड जिसको अगर ऐसा आपने हीट करने से रेड पीपीटी बन गए अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस पक्का क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये रिएक्शन और कोई देगा ही नहीं। कीटोन तो बिल्कुल नहीं देगा, बेंजेल्डिहाइड भी नहीं देगा, ठीक है, अल्कोहल नहीं देगा, कोई भी कंपाउंड नहीं दे सकता, यही देगा। आ गया समझ में? ओके देन, मूविंग अहेड। फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन में याद रखना, डू नॉट रिएक्ट विद बेंजेल्डिहाइड, याद रखना है इसको। अब आ जाइए तीसरे और आखिरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, जो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एंड दैट इज एवरीवन बेनेडिक्ट रिएजेंट। जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो काफी कुछ आपका फेलिंग के जैसा ही होता है, ठीक है, बस फर्क इतना है कि जहां फेलिंग सॉल्यूशन में लिया जाता है रॉशेल सॉल्ट को, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लेते हैं, यहां पर बेनेडिक्ट रिएजेंट में कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, कॉपर कॉम्प्लेक्स इज विद सिट्रेट आयंस इंस्टेड ऑफ टार्टरेट आयंस, यहां पर प्रेजेंट होते हैं सिट्रेट आयंस, यानी जो सिट्रिक एसिड से बना होता है। सिट्रिक एसिड कुछ ऐसा होता है, COOH, COOH, एक OH और एक और COOH। दिस कंपाउंड इज नोन एज सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई, तो जो सिट्रिक एसिड है ना आपका, वो सिट्रिक एसिड से तीन तीन हाइड्रोजन है, इनको हटा दो, ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, उनके साथ कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इस रिएजेंट को कहते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। इसका भी कलर वैसा ही होता है जैसा फेलिंग का होता है, और ये भी ऐसे ही रिएक्शन करता है जैसे कि आपका फेलिंग रिएजेंट रिएक्शन करता है। क्लियर? सो द सेम रिएक्शन यू कैन रिपीट हियर, Cu2 पॉजिटिव ही आप यहाँ लिखोगे और फाइनली प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो Cu2O ही बनेगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन लोगे, रेड कलर के पीपीटी बनेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको? तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाला। दिस पार्ट इज डन। Mild oxidizing agent, Tollens reagent AgNH3 whole twice OH negative. Fellings reagent is complex of Cu2 positive with tartrate ions, and Benedict reagent is complex of Cu2 positive with citrate ions. What is the color of Tollens reagent? It is colorless. Felling solution blue color, Benedict solution blue color. टॉलेंस रिएजेंट जब ऑक्सीडाइज कर देगा खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। फेलिंग और बेनेडिक्ट खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, रेड पीपीटी ऑफ Cu2। ठीक है, ओके देन। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द कीटोन्स। ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई, अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कोई भी कीटोन लिख लिया हमने, जैसे सपोज CH3 CO CH2 CH3। जब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, जैसे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यू हैव एडेड इनटू इट टू ऑक्सीडाइज दिस कीटोन। तो जब आप इस कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इस जो कीटोन है इसमें क्रैकिंग हो जाएगी, यानी कि आपकी जो कार्बन चेन है वो टूट जाएगी, और जो कार्बन चेन है वो इस तरीके से टूटेगी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल बी विद द स्मॉलर कार्बन चेन। दोनों तरफ कार्बन चेन है, इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो कार्बन चेन की क्रैकिंग इस तरीके से होगी कि CO ग्रुप वहां जाएगा जहां कार्बन का नंबर ऑलरेडी कम है। दिस रूल इज नोन एज पॉपऑफ्स रूल। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स take place through
Popov's rule, according to which the cracking of carbon chain in ketone is done in such a manner that carbonyl carbon या carbonyl group आप लिख लीजिएगा, that is CO, will be with smaller carbon chain. ठीक है, इस तरीके से आपका कीटोन टूटेगा ताकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपके छोटे वाले कार्बन चेन जो है उसके साथ ही रहेगा. सो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से, द प्रोडक्ट विल बी, इन दोनों से एक एसिड बन गया CH3COOH, और जो दो कार्बन बच गए उनसे एक और एसिड बन गया, यही मॉलिक्यूल दो बार बन जाएगा. ठीक है जी, क्लियर? टेक सम मोर एग्जांपल्स. CH3COCH3, कंपाउंड का नाम एसीटोन, K2Cr2O7H पॉजिटिव. भाई अब इसमें तो दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम ही है तो उसको कहीं पे भी लिख दो, ऐसे तोड़ देते हैं. तो दो कार्बन से बन गया एक एसिड, जो एक कार्बन है उसका भी एसिड बन जाएगा HCOOH, लेकिन ये जो है ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होके बना देता है CO2 और H2O. तो अल्टीमेटली आपके पास एक, दो और ये तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, CH3CO, CH2, CH2, CH3. The compound is pentane-2-one. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो CO ग्रुप है वो उसके पास जाएगा जहां कार्बन का नंबर कम है. यहाँ तीन कार्बन, यहाँ एक कार्बन, तो इसके पास जाएगा, क्रैक यहां से होगा, दो कार्बन वाला एसिड बन गया CH3COOH प्लस तीन कार्बन की वजह से भी एक और एसिड बनेगा CH3CH2COOH. You will get a mixture of ethanoic acid and propanoic acid. Clear everyone? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? Now let's talk about, ये तो दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए. आप KMnO4 भी लिख सकते थे उसमें, K2Cr2O7 के साथ मैंने लिखा था. ठीक है, अब अगर आपके पास जो लास्ट इसमें रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, वो मैं आपको बताती हूँ, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन. याद रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है? एक तरह की ऑक्सीडेशन है. इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, हेलोफॉर्म मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म तो याद आ जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन की ही बात हो रही है, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है. ठीक है, ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है या ये जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, जब हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए करते हैं तो फिर उस केस में हम ये लिखेंगे किस तरह के एल्डिहाइड और किस तरह के कीटोन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं. ओनली एप्लीकेबल फॉर मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड. भाई एल्डिहाइड तो वैसे ही रिएक्ट करेगा ही, कोई उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है. बात तो कीटोन की थी ना, कीटोन का मेन है, बट हम दोनों के लिए बात कर लेंगे. मिथाइल कीटोन्स हो या मिथाइल एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड मिथाइल एक ही है, CH3CHO. इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड ऐसा है ही नहीं जो मिथाइल हो. भाई CH3 ग्रुप का होना जरूरी है एल्डिहाइड के साथ, दैट इज मिथाइल एल्डिहाइड, इकलौता यही है. लेकिन मिथाइल कीटोन बहुत सारे हो सकते हैं. कैसे? CH3COCH3, ये रहा मिथाइल ग्रुप, पीछे भी है CH3CH2COCH3, फिर से आ गया मिथाइल ग्रुप. एक तरफ होना चाहिए मिथाइल, दोनों तरफ है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज मिथाइल कीटोन.
बेंजीन COCH3, फिर से CH3 आ गया, तो ये भी मिथाइल कीटोन है। एसिटोफिनॉन, ब्यूटेन टूओन, प्रोपेन टूओन, पेंटेन टूओन, ठीक है, हेक्सेन टूओन, हेप्टेन टूओन, जितने भी टूओन आएंगे ना, टूओन, ऑल दी टूओन्स, सारे के सारे इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। किसको? मिथाइल कीटोन्स को। और मिथाइल कीटोन्स अगर हैं तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। कैसे देंगे अब देख लेते हैं। CH3 COCH3 ले लिया, एसीटोन, इसमें मिलाएंगे क्या? हेलोजन मिलाएंगे। हेलोजन कोई भी ले सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि आयोडोफॉर्म की बात ही करनी है हमें मेनली, तो मैं आयोडीन लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, बस इतना फर्क है। ये प्रेसिपिटेट दे देता है येलो कलर के, इसलिए आयोडीन लिखते हैं, ज्यादातर आयोडीन यूज होता है। और NaOH, तो जो मिथाइल ग्रुप है ना, उसमें से हाइड्रोजन की जगह आयोडीन लगता जाएगा, तो योर प्रोडक्ट विल बी CI3COCH3। जो हम मान लेते हैं एक तरफ रिएक्शन हो रही है मिथाइल ग्रुप पे, तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। और फिर ये फाइनली हमें दे देगा CHI3 along with CH3COOH। ये पता है क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस हुई है। जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें से H तो मिल गया इस CI3 को, ये टूट गई, और जो ये वाली बची हुई कार्बन चेन है ना, इस कार्बन चेन को मिल गया क्या? OH मिल गया, एसिड बन गया, और येलो PPT बन गए। एक और कमाल की बात, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, डू नॉट ओबे पॉपऑफ्स रूल। ये पॉपऑफ्स रूल से उल्टा चलती है, ये ऑक्सीडेशन पॉपऑफ रूल से उल्टा होगा। कैसे? देखो, CH3 CH2CH3, कंपाउंड का नाम ब्यूटेन टूओन। अगर हम इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7H पॉजिटिव, तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3COOH के। लेकिन अगर आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन की, पहले हेलोजन डाल के और NaOH डाल के और हीट कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा CHI3, और जो 3 कार्बन बच गए उनसे मिलेगा 3 कार्बन वाला एसिड CH2COOH। पहले वाले केस में बन रहा था इथेनोइक एसिड, अब बन रहा है प्रोपेनोइक एसिड। डिफरेंस हो गया ना? पॉपऑफ रूल इसमें फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। पहले हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसके बाद कार्बन चेन टूटती है। Oxidation is going on in a different way. Clear to all? So everyone, that is all about oxidation. यही था oxidation की जो chemical property है, उसके बारे में सब कुछ। Ma'am, please stop recording now.